देखते हैं कि सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे कि यूरोप वह एशिया के साथ क्या चल रहा था, तो संबंध आप स्थापित किया जा रहा था, व्यापार जबरदस्त तरीके से चल रहा था। समय काल रहता है स्पेस। अगर आप लोग यह राइट डाउन कर लिए होंगे तो एक क्वेश्चन हम मिटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप फैशन डिजाइन की ही मिटा देते हैं ताकि समझ में आ सकेगा। अब देखेंगे, एक तरफ आप जानते हैं कि यूरोप चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ 1 मिनट बातें हम कह रहे थे कि पुर्तगाली में जब चलता है कि एक तरफ यूरोप तो दूसरी तरफ एशिया, ये दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से व्यापार हो रहा था। और समय था आपका 1453 का, और बीच में एक हीरो बन के आता है जिसका नाम है तुर्की। और तुर्की के द्वारा इस संबंध में स्थापित करने का एक कार्य कर रहा था राष्ट्र जिसका नाम था कुस्तुतुनिया। और कुस्तुतुनिया में यहाँ पे देखते हैं नाम है कुस्तुतुनिया। ये तुर्की के द्वारा इस पर अटैक कर लिया जाता है और यह क्षेत्र को जीत लिया जाता है। और यूरोप वह एशिया के मध्य जो व्यापार हो रहा था यहाँ पे व्यापार रोक दिया गया। तब यूरोप वाले ने सोचा कि भारत से हम किस तरह से एशिया क्षेत्र में आए। तब शुरुआत होती है, एक व्यक्ति को भेजा जाता है 1492 में जिसका नाम रहता है कोलंबस। और कोलंबस को भारत की खोज के लिए भेजा जाता है, लेकिन दिशा सूचक न मिलने के कारण वो कोलंबस भारत न आकर अमेरिका की खोज कर देता है। यानी कि 1492 में यह देखते हैं कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की जाती है। इतना ही नहीं, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1498 में कहीं ना कहीं इनका यूरोप थे, पुर्तगाली थे, इनकी मसाला की कमजोरी थी। यानी कि मसाला हर हाल में इनको चाहिए था। तो इन्होंने सोचा कि हम स्थल मार्ग से तो जब व्यापार बंद हो गया, हमने क्या करें, तो हमने फिर पुनः जल मार्ग से संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। तो एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम रहता है वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा 17 मई को, हाँ सही सुने आप, 17 मई को यह पहुंचता है। यह अफ्रीका का क्षेत्र हुआ जिसका नाम होता है केप ऑफ हुड होते हुए ये पहुंचता है भारत के क्षेत्र में। और एक व्यापारी जिसका नाम रहता है माजिद, और माजिद क्या करता है, उसकी सहायता से यह केरल के तट पर कालीकट पहुंचता है और वहां के राजा के समर्पित वहां क्या करता है, स्थापित कराता है। यानी कि राजा के सामने स्थापित कर देता है, यानी कि उनको परिचय करा देता है कि ये पुर्तगाली हैं और भारत में ये आए हैं, भारत की खोज करना चाहते थे, भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अब क्या करता है, उस कालीकट के राजा जिसका नाम रहता है जमोरिन, आप सब जानते होंगे। अब जमोरिन क्या करता है, स्वागत करता है वास्को डिगामा को और जबरदस्त तरीके से। अब देखते हैं कि यह स्वागत करने के बाद इनको कुछ कम पैसे पर लागत पर इनको मसाला देता है। और जो वास्को डिगामा जब जाते हैं वहाँ, तो कमाई के माध्यम देखा जाए तो 60 गुना इनको फायदा होता है। ये सब चीजें थी। अब यह कंपनी किस तरह से स्थापित होती है देखेंगे कि पुर्तगाल सबसे पहले 1498 वास्को डिगामा आ जाता है, लेकिन अपना दुकान स्थापित करते हैं 1503 में। लेकिन 1503 में कहाँ खुलते हैं, तो केरल के ही तट पर खुलते हैं, कोच्चि में। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे कंपनी के संस्थापक के रूप में देखते हैं कि फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा को माना जाता है। फ्रांसीसी अल्मीड़ा संस्थापक, मैंने वास्तविक संस्थापक नहीं किया, अभी आगे बढ़ेगा तब मिलेंगे। और इन्होंने एक नीति चलाया, एक रूल चलाया कि जिस प्रकार से हिंद महासागर अरब क्षेत्र में अगर हम लोगों का आधिपत्य हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, तो हम भारत पर भी राज कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ईसाई धर्म का यहाँ 3G नीति चलाते हैं। यानी कि गोल्ड यानी कि संपत्ति को अर्जित करना, फिर गॉड यानी ईसाई धर्म को यहाँ पे स्थापित करना, और यहाँ पे ग्लोस जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा, हाँ प्रतिष्ठा को बनाए रखना। किस तरह से रखते हैं,
तो यह संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं विवाह करके, ईसाई धर्मों का अपनाना, इस तरह से ये रणनीति बनाते हैं, लेकिन यह कार्य सही से कर नहीं पाते हैं। फ्रांसीसी अल्मीडा जी कार्य सही से नहीं कर पाते हैं, तो उनके स्थान पर एक गवर्नर, वायसराय कहे तो, गवर्नर कहे तो 1509 में एक वायसराय आता है जिसका नाम रहता है अल्बुकर, और नियुक्त किया जाता है अल्बुकर्क को देखेंगे तो अब देखेंगे वास्तविक संस्थापक के रूप में 1509 में अल्बुकर्क आता है और नियुक्त किया जाता है गवर्नर। और उसकी नीति क्या होती है देखिएगा, सबसे पहले अपनी राजधानी जो कोचिन था, कोचिन नहीं रहना दिया। 1509 में आता है और 1510 पर अटैक कर दिया जाता है, किसके? गोवा पर। गोवा का एक बीजापुर का शासक रहता है जिसे आदिल शाह कहते हैं, और आदिल शाह को हरा देता है और वहां पे गोवा को क्या करता है? जीत लेता है। 1510 में गोवा को जीता हुआ था और छोड़ा जाता है पुर्तगालियों को सबसे बाद में, यानी कि 31 दिसंबर 1961 में, जब पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, पीएम नेहरू के नेतृत्व में थल सेना, वायुसेना, जल सेना कर लगा के पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है और यहाँ पे छोड़ता है। अब देखेंगे, ये भी कहा जाता है कि अगर देखा जाए विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेवराय जी, इनके साथ संबंध ये बहुत अच्छा स्थापित किया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि भारत में रहना है तो यहाँ के राजाओं को साथ संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा। और उस तरह से देखते हैं कि भारत में जिस तरह से खेती बाड़ी स्टार्ट होता है, तो आलू की बातें करें तो, तंबाकू की बातें करें तो, वह अनानास, वह अन्य फल्स फ्रूट्स की बात करेंगे तो इनकी देन है, यानी कि पुर्तगालियों का ही देन है। नेक्स्ट बात करेंगे डच। और डच में कुछ विविधताएं हैं कि कोई लिखता है 1595 ये भारत में आते हैं, कहीं दिखाता है कि 1602। इसकी मतभेदता क्या है कल के सेशन में बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्त साथी कि आपके यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं त्रुटियां हो गई होगी तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे त्रुटियां होगी, ये नहीं चाहिए, जबरदस्त तरीके से ऐसा परफॉर्मेंस करे तो मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टेक केयर, तब के लिए